तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है IIT 2021 का पूछा हुआ, 2021 में पूछा गया था IIT में। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया हम लोग से? क्वेश्चन कहा गया कि आपके पास जो है, ध्यान से देखना हम लोग को, आपके पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कनकेव लेंस, ठीक है। आपके पास दो लेंस है, उसके बाद दोनों लेंस के जो बीच का डिस्टेंस है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। और ये कहा गया कि दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, चूँकि बाई कॉन्वेक्स है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, जो कि 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू का वैल्यू 1.5, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है, मतलब 10 सेंटीमीटर पर, कनकेव लेंस से 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो हमें बताना है कि जो फाइनल पोजीशन इमेज, जो फाइनल इमेज बनेगा उनका पोजीशन क्या होगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, टोटल मैग्नीफिकेशन, नेट मैग्नीफिकेशन क्या होगा। क्वेश्चन शायद यही था, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो कोई बात नहीं, नेट मैग्नीफिकेशन हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा, नेट कितना मैग्नीफाई होगा इमेज। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, फर्स्ट कॉन्वेक्स, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है। लेकिन उसके लिए तो हमें इसका फोकस चाहिए। ये फोकस कहाँ से आएगा? ये फोकस आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f इक्वल टू, अगर मान लीजिए एक मीडियम आपका एयर है और दूसरा मीडियम खुद जो है लेंस का मीडियम है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r 1 माइनस 1/r2। यहाँ जो है r1 और r2 दोनों बराबर है। तो 1/f इक्वल टू म्यू का फॉर्मूला वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.5 है, माइनस 1/r1 का वैल्यू भी 20 है, माइनस r2 का वैल्यू -20 है। तो 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 तो 1/2 हो गया, 1/20 प्लस 1/20, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो 1/f इक्वल टू 1/2, तो 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 2/20, ये 2 से 2 चला गया तो क्या बच गया 1/f इक्वल टू 1/20। जो फोकस है आपका वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अपना कहानी ख़त्म है। यहाँ से फोकस हम लोग को मिल चुका है 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिए कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का बराबर है तो दोनों का फोकस भी सेम होगा। इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि इसका भी फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर और इसका भी फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बिल्कुल सब कुछ ठीक ठीक मिल चुका है। ये भी फोकस 20 सेंटीमीटर, ये भी फोकस 20 सेंटीमीटर है। अभी तक हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब हम लोग को करना क्या है, जैसे ही हम लोग को फोकस मिल चुका है तो यहाँ से हम लोग आसानी से पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है ये U है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। U का वैल्यू कितना है -10 सेंटीमीटर। जो आपका फोकस है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए फोकस पॉजिटिव होता है, प्लस 20 सेंटीमीटर। तो हम इसके लेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस मेकर फॉर्मूला था। यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग जो है सबसे पहले फोकस निकाले, तो फोकस दोनों का मिल चुका है 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि अपने पास स्पेस हो जाए, स्पेस कम है यहाँ, इसको इरेज कर दिया। अब ध्यान से देखिए, तो f का वैल्यू 20 है, 1/v का वैल्यू पता नहीं, माइनस 1/u का वैल्यू -20, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ओह 10 है, u का वैल्यू -10 है तो प्लस 1/10। अब इसको इधर बुला लीजिए, तो 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लीजिए तो 20 आ गया, 1 माइनस 2
1/v, तो -1/20 इजकल टू 1/v, तो v का वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ चुका है। इसका मतलब है ये जो इमेज बनेगा 20 सेंटीमीटर पे यहाँ कहीं बन रहा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में बन रहा है। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तब जो कनकेव लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कितना होगा, 20 + 10 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बना चुका है इमेज यहाँ है। तो अब यहाँ लिखेंगे फॉर कनकेव लेंस u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, f का वैल्यू कितना होगा, -20 सेंटीमीटर। तो हम लोग लगाएंगे 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना, 20 इजकल टू, ध्यान रखिएगा कनकेव के लिए जो फोकस है वो नेगेटिव होगा, 1/v माइनस 1/-30। तो कितना हो जाएगा, -1/20 इजकल टू 1/v प्लस 1/30। तो यहाँ से हो जाएगा 1/20 इजकल टू 1/v प्लस 1/30। तो -1/30 माइनस 1/20 इजकल टू 1/v। इनको सॉल्व अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा -50, एलसीएम लेके करेंगे, अपॉन 600, ये चला जाएगा 1/v। तो यहाँ से आपको बच जाएगा -5/60 इजकल टू 1/v। ये बच रहा है, देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। 5 से हो जाएगा ये 12, मीन्स -1/12 इजकल टू 1/v। अगर यहाँ से v का वैल्यू आप निकालेंगे तो -12 सेंटीमीटर। चलिए इनके लिए, अगर इनके लिए देखें तो u का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, v का वैल्यू है -12 सेंटीमीटर। इनके लिए u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर, v का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम लोग को लगभग सब कुछ मिल चुका है। अब हमें यहाँ से नेट मैग्नीफिकेशन जानना है। मैग्नीफिकेशन जो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। और दूसरा अगर हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बोले तो मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है अपना, मैग्नीफिकेशन का दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है v/u। ठीक है, अगर हम बोल दें इसके लिए मैग्नीफिकेशन m1 है, इसके लिए मैग्नीफिकेशन m2 है, तो m1 का वैल्यू क्या आएगा अपना, m1 मैग्नीफिकेशन v/u। v/u मतलब क्या, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, v कॉन्वेक्स लेंस के v का वैल्यू कितना है, -20, u का वैल्यू -10, तो m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। m2 का वैल्यू निकालिए, इसके लिए भी v/u, -12/-30 कट जाएगा, तो ये 4, ये कितना हो जाएगा 15। तो m2 इजकल टू 4/15 आ गया। अब हमें नेट मैग्नीफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए, नेट मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो इसको हम इरेज कर दें, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2021 में। देखिए अब इसके लिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है m1 जो कि आपका आ चुका है 2, इसके लिए मैग्नीफिकेशन है m2 जो कि आपका आ चुका है 4/50। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, m नेट कितना हो गया, m1 इंटू m2, m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 4/50, यही है। ओहो कटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, 12 है तो 4 और ये 10 आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा और ये 5, 2/5 आएगा मैग्नीफिकेशन m2 का वैल्यू 2/5 आएगा। 12/30 अगर इसको सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा, तो ये जो होगा आपका 2/5 आएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 2/5। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4/5 हो जाएगा, तो 5 से 4 में डिवाइड कीजिएगा तो नेट मैग्नीफिकेशन जो होगा, नेट मैग्नीफिकेशन ये हो जाएगा 0.8। बस हमें यही निकालना था, ऑप्शन में 0.8 को क्या करना था, टिक आउट करना था। ठीक है,
तो ये था IIT 2021 का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, वहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी था, वहाँ से आप फोकस कैलकुलेट कर लेते, लेंस ब्रेकर फॉर्मूला से फोकस मिल जाता। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पहले आप इसका इमेज बनाते, जो इसका इमेज होता वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होता, तो फिर इसके इमेज को इसके ऑब्जेक्ट बनाते, उसके बाद फिर यहाँ से इसका फाइनल इमेज निकालते इनसे, फिर दोनों में मैग्नीफिकेशन निकालते और दोनों मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो नेट मैग्नीफिकेशन आपको मिल जाता। ठीक है, यही था पूरा प्रोसेस। तो आज यहीं तक, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो।